Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो आपका मेटल नॉन मेटल स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिनरल एंड ओर के बारे में कि मिनरल क्या होता है आपके पास, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मेटल आपको जिस कंबाइंड फॉर्म में मिलती है दैट इज़ नोन एज मिनरल। और जिस मिनरल से हम मेटल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं इकोनॉमिकली बेनिफिशियली, दैट मिनरल इज़ नोन एज ओर। तो अब हम पढ़ेंगे जो ओर है आपकी अर्थ क्रस्ट में आपके मिलती है, मिनरल आपको मिलते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने ओर को बाहर निकाला उससे हम एक सिंपल सी प्रोसेस से मेटल को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं। ओर से मेटल को जो बाहर निकालने की प्रोसेस है दैट इज़ वेरी टिपिकल। उसके अंदर आपके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मेटल को बाहर निकालने के। तो आपने एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में भी, तो वो भी आपके पास जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है, तो उन सब के लिए आपकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस क्या आपके पास डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब आपके पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेटल फ्रॉम ओर इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओर से मेटल को बाहर निकालना क्या कहलाता है आपके पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होगी आपके पास, जो जितने स्टेप्स आप इन्वॉल्व करोगे मेटल को बाहर निकालने में ओर से, और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं मेटल की, तो दीज ऑल स्टेप्स आर नोन एज मेटलर्जी। जो ये पूरी प्रोसेस है, डिफरेंट स्टेप्स हैं मेटल को बाहर निकालने के उसकी ओर से, दैट इज़ नोन एज मेटलर्जी। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में इसकी आउटलाइन बता रही हूँ, उसके बाद हम 1 बाय 1 स्टेप्स को स्टडी करेंगे। तो क्लियर है आपको, जो वेरियस स्टेप्स आप यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ओर से बाहर निकालने में, दीज स्टेप्स या पूरी प्रोसेस जो आपके पास है दैट इज़ नोन एज मेटलर्जी। फिर आपके पास है कौन कौन से स्टेप्स आप यूज़ करते हैं, तो 3 स्टेप्स आपके पास। सबसे पहला स्टेप है इनरिचमेंट ऑफ द ओर और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। क्लियर है आपको। सेकेंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। इसमें आपके 2 स्टेप फर्दर हैं, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड मेटल इनटू इट्स ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज़ रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। जो सेकंड स्टेप से आपको मेटल मिलेगी वो आपकी प्योर नहीं होगी, उसके अंदर फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मेटल की रिफाइनिंग करते हैं। क्लियर है आपको। तो अब इन स्टेप को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आपके पास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप इनरिचमेंट ऑफ द ओर और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो ओर जो आपको हमें मिलती है अर्थ क्रस्ट से, या मिनरल जो आपको मिलती है जिस मिनरल से आप मेटल को बाहर निकालेंगे, वो और आपको बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में, बड़े बड़े गट्ठों की फॉर्म में, बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में मिलती है आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ओर को छोटे छोटे पीसीज में, स्मॉलर पीसीज में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स। उसको फिर हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं मिल की हेल्प से। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पल्वेराइजेशन। ये तो हम स्टार्टिंग में करते हैं, उनके पास एक प्रोसेस होती है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है इनरिचमेंट ऑफ द ओर और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओर जो आपकी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है उसके साथ बहुत सारी अर्थी और सिलिशियस इम्प्योरिटी, रेत है आपके पास या और कोई अदर ऑक्साइड्स है, सल्फाइड्स है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ क्या रहती है उसके साथ अटैच रहती हैं आपके पास। तो हम क्या करते हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को ओर से बाहर निकालते हैं। तो जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को ओर से बाहर निकालने की प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इनरिचमेंट ऑफ द ओर, या इसको कहते हैं ओर ड्रेसिंग, या इसको बेनिफिकेशन। क्लियर आपको कि ओर से अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इनरिचमेंट ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। और जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, दीज इम्प्योरिटीज़ आर नोन एज गैंग या मैट्रिक्स। क्लियर आपको। तो 1 नंबर में पूछ भी लेते हैं, व्हाट इज़ गैंग, व्हाट इज़ मैट्रिक्स,
तो ये आपको बताना है। अब देखो अलग अलग मेथड्स हैं आपके पास, कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग, सेकंड मेथड इज़ ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन, थर्ड इज़ फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड फोर्थ इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन,